हेडलाइंस के प्रायोजक है अभिलाषी यूनिवर्सिटी, जो संवारे आपके बच्चों का भविष्य। हिमाचल डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सुंदरनगर, फर्स्ट डेंटल कॉलेज इन हिमाचल प्रदेश सिंस 1993, प्रोवाइडिंग बेस्ट डेंटल एजुकेशन एंड डेंटल ट्रीटमेंट। और ड्रीम्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो कर दे आपके सपनों को साकार। कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य आरंभ, 600 के करीब लोगों को लगाई जाएगी वैक्सीन। कक्षाओं को आरंभ करने के लिए माइक्रो प्लान किया गया तैयार, उच्च शिक्षा उप निदेशक देवेंद्र पाल ने दी जानकारी। बीडीसी के चुनाव नतीजों के लिए सुबह से ही लगी लोगों की भीड़, जनता का जताया आभार। और लाहौल घाटी में 25 जनवरी से स्नो फेस्टिवल होगा शुरू, शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडे करेंगे शिरकत। नमस्कार, स्वागत है आपका ओरिएंटल टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ शिवानी। पंचायत समिति सदस्यों बीडीसी के चुनाव नतीजों के लिए सुबह से ही हमीरपुर बाल स्कूल परिसर में लोगों की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई थी और जैसे जैसे नतीजे सामने आए वैसे ही लोग अपने प्रत्याशियों के जीतने की खुशी में जश्न मनाते हुए भी नजर आए। पंचायत समिति सदस्यों बीडीसी के चुनाव नतीजों के लिए सुबह से ही हमीरपुर बाल स्कूल परिसर में लोगों की भीड़ उमड़ने शुरू हो गई थी और जैसे जैसे नतीजे सामने आए वैसे ही लोग अपने प्रत्याशियों के जीतने की खुशी में जश्न मनाते हुए नजर आए। हमीरपुर बाल स्कूल परिसर में 15 बीडीसी सदस्यों के अलावा 6 जिला परिषद सदस्यों के चुनावों की मतगणना की गयी, जिसमें दोपहर बाद तक 15 बीडीसी सदस्यों की मतगणना की गई। बीडीसी सदस्यों के चुनाव परिणाम सामने आने के बाद जीतने वाले प्रत्याशियों ने ढोल की थाप पर नाच गाकर जीत का जश्न मनाया। बजूरी बीडीसी वार्ड से विजेता रेखा कुमारी ने अपनी जीत का श्रेय जनता को दिया है और कहा कि जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयास किया जाएगा। जीत कर बहुत खुशी हुई और मैं धन्यवाद करती हूँ उन सभी जनता का जिन्होंने मुझे सहयोग दिया और इस मुकाम तक मुझे पहुँचाया। धन्यवाद। फरनोल बीडीसी वार्ड से जीते अंकुश कुमार ने कहा कि अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा और क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा कार्य करता रहूंगा। अंकुश कुमार, आपने जीत हासिल की है, क्या कहेंगे सर? मैं अपने ग्रामवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, अपनी पूरी पंचायत का बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया और मैं आगे चलकर अपने जो पंचायत का जो विकास होगा पूरे दिल और उनके आशीर्वाद से पूरा करूंगा। वहीं विजेता संजीव सिंह ने कहा कि लोगों के सहयोग के लिए हमेशा आभारी रहूंगा और लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए काम करूंगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में विकास के लिए काम किया जाएगा। के लिए सभी जिन्होंने मेरा सहयोग किया उसके उन सभी गांव वालों का मेरी और मेरे डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा फैन क्लब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हम कार्य आज से पहले हमने ये नहीं सोचा था कि इलेक्शन लड़ना है, हमारा प्रयास ये था कि हर लोगों तक पहुंचे, उनकी हेल्प की जाए और आगे भी ये प्रयास रहेगा कि हमारा जो भी है, जो हमारे डॉक्टर भाई डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा जी, इनका सहयोग हमें मिलता रहता है। उन्हीं की आज सेवा और जो मतलब जितनी हमने लोगों के प्रति जो भी भावनाएं थी वो आज उन लोगों ने हमारे ऊपर संतुष्टि बताई है और हम जीते आज। सर, आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? प्रार्थना ये रही कि लोगों के साथ मिल के रहना और लोगों की सेवा करना, जहाँ तक पहुँचा जाए लोगों की हेल्प करना। रालेडी वार्ड से विजेता बनी नीतू ने अपनी जीत पर लोगों का आभार जताया और कहा कि लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए काम किया जाएगा तो क्षेत्र के विकास के लिए भी काम किया जाएगा। ओरिएंटल टाइम्स के लिए हमीरपुर से जसवीर की रिपोर्ट। उपायुक्त लाहौल स्पीति आज स्नो फेस्टिवल आयोजन के लिए गठित समिति की बैठक करते हुए पंकज राय ने जानकारी दी कि लाहौल स्पीति की कबायली कला संस्कृति व घाटी में मनाए जाने वाले उत्सवों को एक ही पटल के माध्यम से विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
उपायुक्त लाहौल स्पीति ने आज स्नो फेस्टिवल आयोजन के लिए गठित समिति की बैठक करते हुए पंकज राय ने जानकारी दी कि लाहौल स्पीति की कबायली कला, संस्कृति व घाटी में मनाए जाने वाले उत्सवों को एक ही पटल के माध्यम से विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इसके लिए मीडिया व सोशल मीडिया के माध्यम से स्नो फेस्टिवल में परंपरागत खेलों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। शीत मरुस्थल लाहुल घाटी में पहली बार स्नो फेस्टिवल मनाया जा रहा है। 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। इस शुभ दिन ही तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडे जिला मुख्यालय केलंग में विंटर फेस्टिवल का विधिवत शुभारंभ करेंगे। हर घाटी व गांव में स्नो फेस्टिवल की धूम रहेगी। ग्रामीण अपनी अपनी संस्कृति अनुसार इन उत्सवों का आयोजन करेंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए आयोजन समिति की बैठक कर विभिन्न उप समितियां गठित की गई हैं। घाटी के स्तर पर उप समितियां अपना कार्य कर रही हैं। अटल टनल रोहतांग ने जनजातीय जिला लाहौल स्पीति की लाहौल घाटी व चंबा जिला की किलाड़ घाटी के लिए समृद्धि व खुशियों के द्वार खोल दिए हैं। ये सभी त्योहार सर्दियों में ही मनाए जाते हैं और हर जगह इनके मनाने का रिवाज है। डीसी लाहौल स्पीति पंकज राय ने कहा कि हर साल घाटी के लोग सर्दियों में विभिन्न त्योहार आयोजित करते हैं, लेकिन इस साल लाहौल स्पीति प्रशासन इन सब त्योहारों को एक मंच पर लाने जा रहा है। यह स्नो फेस्टिवल लगभग 2 महीने चलेगा। हर गांव में पहले जैसे ही उनकी संस्कृति के मूल स्वरूप में ही इन त्योहारों को मनाया जाएगा और इन सभी त्योहारों को मीडिया व सोशल मीडिया के माध्यम से देश विदेश तक पहुंचाया जाएगा। आने वाले समय में हर त्योहार को पर्यटन से भी जोड़ा जाएगा। ओरिएंटल टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वक्त तो चला एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ओरिएंटल टाइम्स। इन दिनों प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य आरंभ हो चुका है। इसके प्रथम चरण में चंबा में 3130 लोगों को कोरोना का इंजेक्शन लगाने का कार्य आरंभ किया गया है। कोरोना वैक्सीन आने के बाद इन दिनों प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य आरंभ हो चुका है। इसके प्रथम चरण में चंबा में 3130 लोगों को कोरोना का इंजेक्शन लगाने का कार्य आरंभ किया गया है। इसके तहत शुक्रवार को जिला चंबा में लगभग 600 के करीब लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। 2 फरवरी तक चंबा में 3130 लोगों को लगाए जाएंगे कोरोना वैक्सीन के इंजेक्शन। इस बारे में जानकारी देते हुए जिला स्वास्थ्य अधिकारी जालम भारद्वाज ने बताया कि कोरोना वैक्सीनेशन के पहले चरण में वैक्सीनेशन का कार्य जारी है, जिसमें अब जिला में 22, 23, 28, 29, 30 जनवरी और 1 और 2 फरवरी को कोरोना वैक्सीन के इंजेक्शन लगाए जाएंगे। वहीं उन्होंने बताया कि शुक्रवार 22 जनवरी को चंबा के चुंडी, सलूनी, चंबा, बालू, चुवाड़ी व तीसा में 100 इंजेक्शन लगाए जाएंगे। बड़े गर्व की बात है हमारे लिए भी कि जो कोविड की जो वैक्सीनेशन है वो हमारी स्टेट में भी, पूरे इंडिया में, कंट्री में स्टार्ट हो चुकी है और हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी 16 तारीख को और 18 तारीख को हमने 2 जो सेशन साइट्स हैं हमारी हमने आइडेंटिफाई की हुई थी। एक मेडिकल कॉलेज का MCH चंबा है हमारा और दूसरा है हमारा डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बालू में। तो 2 साइट्स 16 को 2 साइट्स पे हमने वैक्सीनेशन करवाई थी और सेकंड जो हमारा डे था वो था 18 को। तो 18 को भी इन 2 साइट्स पे हमने वैक्सीनेशन करवाई थी और इन 2 दिनों में अब तक 210 केसेज जो हमारे बेनिफिशियरी जिनको वैक्सीनेशन दी जा चुकी है। और वैक्सीनेशन का भी इसमें मैं थोड़ा सा ये बताता हूँ कि अब तक हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई भी इस तरह का एडवर्स इवेंट इम्यूनाइजेशन का कोई मतलब नहीं रिपोर्ट हुआ है। माइनर सी कुछ में 1-2 में हमें कुछ मिली थी कि भी उनमें फीवर बताया था उन्होंने। तो फीवर तो अमूमन जो भी दूसरी वैक्सीनेशन भी करते हैं उसमें फीवर तो होता ही है। पेन नेचुरली इंजेक्शन लगाते तो पेन भी होता है, तो इस तरह का। और एक आध केस में जस्ट नोजिया सा बताया था, पर ऐसा कोई एडवर्स मतलब सीरियस कोई ऐसा इस तरह का कोई हमारे पास कोई AFI अभी रिपोर्ट नहीं हुई है डिस्ट्रिक्ट चंबा में। दूसरा इसके साथ ही फिर स्टेट से हमें मैसेज भी मिल गया था कि अब जो है इसको 2 साइट्स में ना रखकर
इसको और जो डिस्ट्रिक्ट में साइट्स हैं उनको भी एक्टिवेट किया जाए और वहाँ भी वैक्सीनेशन की जाए। तो उसके लिए हमने एक माइक्रो प्लान तैयार कर लिया था और उस माइक्रो प्लान के तहत हमने फिर डेट्स जो है वो जैसे 22 को हमने रखा है, 23 को रखा है, 28 को है, 29 जनवरी को रखी हुई है, 30 जनवरी को है, 1 फरवरी को है और 2 फरवरी को है। तो जो टोटल हमारी बेनिफिशियरी हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं वो है हमारे 3130। तो ये जो 3130 जो हमारे बेनिफिशियरी हैं ये हमने 2 फरवरी तक जो है सारे के सारे जो हमने वैक्सीनेट करने हैं, वैक्सीनेशन दी जानी है इनको। और कल का जो 22 का सेशन है जैसे हमने वो रखा हुआ है, एक CHC चूड़ी है हमारा, कल वहाँ 100 जो बेनिफिशियरी वहाँ पे 100 के करीब वहाँ उनका वैक्सीनेशन होगा। सिविल हॉस्पिटल हमारा सलूनी है, 100 के करीब वहाँ वैक्सीनेशन होगा। दूसरा MCH चंबा और डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बालू, 2 साइट्स तो ये हैं ही हैं, ये भी करेंगे 100 दोनों। और फिर सिविल हॉस्पिटल चुआड़ी है, हमने 22 तारीख के लिए 100 के करीब बेनिफिशरीज वहाँ हमने आइडेंटिफाई कर ली हैं। सिविल हॉस्पिटल तीसा है, वहाँ पे भी 100 के करीब जो बेनिफिशरीज हैं हमारे वो हमने आइडेंटिफाई कर ली हैं। तो उनको 22 तारीख को कल ये जो साइट्स मैंने सेशन साइट्स बताई हैं इस पे कल जो है इनका वैक्सीनेशन होगा। मेरा एक बार फिर मैं ये आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि लोग जो हैं वो अफवाहों पे ना जाएं। कोरोना या वैक्सीनेशन या वायरस, या तो वायरस चुनना है तो आपकी मर्जी है, अगर वैक्सीनेशन चुनना है तो ये चुनौती आपके ऊपर है। ओरिएंटल टाइम्स के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक और ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। स्कूलों को खोलने से पहले 28 जनवरी को स्कूलों में कक्षाओं को आरंभ करने के लिए माइक्रो प्लान तैयार किया जाएगा कि किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए छात्रों को कक्षाओं में बिठाया जाए और अधिक छात्रों वाली कक्षाओं को 2 भागों में बांटकर छात्रों को पढ़ाया जा सके। स्कूलों को खोलने से पहले 28 जनवरी को स्कूलों में कक्षाओं को आरंभ करने के लिए माइक्रो प्लान तैयार किया जाएगा कि किस प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए छात्रों को कक्षाओं में बिठाया जाए और अधिक छात्रों वाली कक्षाओं को 2 भागों में बांटकर छात्रों को पढ़ाया जा सके। शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार जिला चंबा में भी 1 फरवरी को स्कूल खुलने जा रहे हैं। इस बारे जानकारी देते हुए उच्च शिक्षा उपनिदेशक देवेंद्र पाल ने बताया कि विभाग द्वारा स्कूल खोलने के लिए संबंधित आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसमें स्कूल खोलने और इस दौरान अपनाई जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि स्कूल खोलने से पहले 27 जनवरी को सभी अध्यापक स्कूलों में पहुंचेंगे और स्कूल खोलने के समय बरती जाने वाली सावधानियों हेतु पुख्ता प्रबंध करेंगे। वहीं इस दौरान उन्होंने बताया कि समर कॉलेजिंग स्कूल 1 फरवरी से वहीं विंटर कॉलेजिंग स्कूल 15 फरवरी से खुलेंगे, जिस दौरान 5वीं व 8वीं से 12वीं तक के छात्रों की कक्षाएं लगाई जाएंगी। वहीं उन्होंने बताया कि कक्षाएं सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर लगाई जाएंगी और अगर कहीं ज़रूरत पड़ी तो वैकल्पिक कक्षाओं की व्यवस्था भी की जाएगी। जिला चंबा की बात अगर मैं करूं, ये तो पूरे हिमाचल प्रदेश में जो शिक्षा विभाग के जो निर्देश आए हैं उनके अनुसार जो है हमारे जो स्कूल्स हैं उनमें स्टाफ जो है वो 27 तारीख से जो आना शुरू हो जाएगा और उसके बाद जो है वो 1 तारीख से समर क्लोजिंग स्कूल जो है वो उनकी रेगुलर क्लासेस जो है वो शुरू हो जाएंगी। इनमें जो क्लासेस हैं 5वीं 8वीं और 9, 10 +1 +2 ये क्लासेस जो है वो शुरू हो जाएंगी। स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर जो है उसको जो है वो फॉलो करना पड़ेगा, जैसा कि एक लेटर जो है पहले जो है अक्टूबर महीने में जो जारी किया गया था सरकार के द्वारा, उसके मुताबिक जो है 2 गज जो दूरी है और जो सैनिटाइजेशन है उसको जो है फॉलो करते हुए जो है, और प्रिंसिपल्स के ऊपर भी और हेडमास्टर्स के ऊपर भी ये डिपेंड करेगा कि यदि कोई उनको वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़े तो वो वैकल्पिक व्यवस्था भी जो है वो अपनी कर सकते हैं। हाँ, हमारा जो है इसमें पूरी तरह से हम तैयार हैं और इसमें कोई भी ऐसी जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगी
हम जो है वो पहले भी तैयार ही हैं और हमारा जो इसमें एक माइक्रो प्लान जो है वो उसको हम जो है वो 28 तारीख तक जो है वो तैयार करके जो है 29 तारीख को जो है वो हम डायरेक्टोरेट में जो है वो भेज देंगे। यदि कोई किसी, मैंने ये पहले भी आपको बताया कि यदि कोई किसी क्लास के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी तो उसको भी किया जा सकता है। जैसा कि यदि कोई स्ट्रेंथ ज़्यादा है किसी क्लास की तो उसको रोटेशन लगा के या ग्रुप बनाकर जो है वो उसकी पढ़ाई जो है वो जारी रहेगी। इसके संबंध में जैसे ही सरकार के द्वारा और विभाग के द्वारा जो निर्देश दिए जाएंगे उसके अनुसार हम जो है वो कार्य करेंगे। सर, इसमें समर और विंटर का अलग अलग से टाइम डेट निर्धारित है, ये कब कब खुलेंगे? जो हमारे जो विंटर वेकेशंस हैं वो विंटर वेकेशन के जो स्कूल हैं वो 15 तारीख यानी कि फरवरी 15 से जो है वो शुरू होंगे। और समर के सर? समर के तो 1 फरवरी से जो है वो शुरू हो जाएंगे, लेकिन स्टाफ जो है वो 27 तारीख से जो है वो आना शुरू हो जाएगा। तो भी अगर वो इसको फॉलो करना चाहते हैं तो इसको फॉलो कर सकते हैं। ओरिएंटल टाइम्स के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट। फिलहाल आज के अंक में इतना ही। शिवानी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।